टुडे वी विल अंडरस्टैंड सेंटेंस। अब सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं हिंदी में। तो सेम एज इंग्लिश में सेंटेंस। सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है, दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग, जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग का पता लगता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री। हमें पता लग रहा है दैट द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। वट आर यू डूइंग, क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर वाक्य है। वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस? देयर आर फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ असर्टिव, सेकंड इज़ इंटेरोगेटिव, थर्ड इज़ इम्पेरेटिव एंड फोर्थ इज़ एक्सक्लेमेटरी। फर्स्ट वन इज़ असर्टिव सेंटेंसेस, इनको हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये सेंटेंसेस जो हैं, दीज सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स होती हैं। दे स्टेट समथिंग और डिक्लेयर समथिंग, ये कुछ डिक्लेयर करती हैं या स्टेट करती हैं। एन असर्टिव सेंटेंस कैन मेक एन अफर्मेटिव और अ नेगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो अफर्मेटिव होगा तो वो पॉजिटिव स्टेट करेगा कुछ, और अगर वो नेगेटिव होगा तो उसमें से नो, नॉट, नेवर, नथिंग, दिस सॉर्ट ऑफ की क्या है हमारे पास स्टेटमेंट आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। और नेगेटिव का यू आर नॉट अ गुड बॉय, राम नेवर गेट्स एंग्री। यहाँ पर नोट आ गया, नेवर आ गया, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और जो असर्टिव सेंटेंस है, दे ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, वो हमेशा फुल स्टॉप में एंड होते हैं। नंबर 2 इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेशन की जाती है इनमें, पूछताछ की जाती है इनमें, कुछ भी पूछा गया हो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दीज सेंटेंसेस इंटेरोगेट और आस्क क्वेश्चन, इनमें प्रश्न पूछा जाता है। इन दी सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले जो है हमारी वो क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और ये सेंटेंसेस जो हैं WH फैमिली के वर्ड से भी शुरू होते हैं। दी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, और हमेशा जो ये एंड होते हैं सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क से ये एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग और वाई आर यू क्राइंग, या फिर जैसे WH फैमिली का वर्ड आ गया, यहाँ पर वाई आ गया है, या फिर डू यू नो दिस, क्या आप इसको जानते हो। इस तरह से ये जो है हमारे 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए। देन हमारे आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। कुछ ऑर्डर किया गया हो, कोई सलाह दी गई हो, कुछ एडवाइस किया गया हो, या कुछ प्रार्थना की गई हो, तो वो हमारे जो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनमें से जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा कर्ता होता है, जो हमारे काम को कर रहा है, उसको ओमिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, नहीं दिया जाता। और ये जो सेंटेंस है, दीज एंड्स विद द फुल स्टॉप, इनके लास्ट में फुल स्टॉप का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर अगर हम दे रहे हैं, गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। रिक्वेस्ट करते हैं, शट द डोर प्लीज़, दरवाजे को बंद कर दीजिए कृपा करके, रिक्वेस्ट की गई है, प्रार्थना की गई है। एडवाइस भी दी जा सकती है, जैसे कि ओबे योर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ऑलवेज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। और इन सेंटेंसेस में दी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, एकदम से ही कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, कोई सडन फीलिंग आती है, वो हैप्पीनेस की भी हो सकती है, सैडनेस की भी हो सकती है, जॉय की भी हो सकती है। तो दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इन दी सेंटेंसेस द वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है हमारी वर्ब आती है। देयर आर सम एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कोई फूल को देखकर एकदम से हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है कि कितना सुंदर फूल है। और हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमें बड़ी खुशी है, एकदम से हम एक्सप्रेशन सडन चेंज हो रहा है। वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच को जीत लिया है। थैंक यू।